brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मोकामा के विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा इस बार उनके अंदाज को लेकर नहीं बल्कि उनके बंगले को लेकर के है। अब बड़ा सवाल उठने ये लगा है कि जिस तरीके से राबड़ी आवास लालू खाली कर रहे हैं, तेज प्रताप अपना आवास खाली कर रहे हैं, क्या अनंत सिंह को भी अब एक माल रोड जो है वो खाली करना पड़ेगा? अब ऐसी चर्चाएं इसलिए उठ रही है क्योंकि अनंत सिंह जब इस बार विधायक बनकर आए हैं और उसके बाद पटना में अलग अलग डुप्लेक्स बनाए गए, अलग अलग जगहों पर विधायकों के लिए डुप्लेक्स बनाए गए हैं, तो सभी डुप्लेक्स के आगे नंबरिंग कर दी गई है, उसके विधानसभा के हिसाब से अलॉट कर दिया गया है। अब आप ये तस्वीर देखिए, हम जहाँ खड़े हैं 11/8 ये हुआ करता था पहले डुप्लेक्स, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें भवन निर्माण विभाग ने सभी विधायकों को एक एक डुप्लेक्स बंगला जो है वो अलॉट किया है। उसमें एक नाम मोकामा का भी है, यानी कि अब अनंत सिंह को इसी डुप्लेक्स में आकर के रहना पड़ेगा। अब आप पहले इस डुप्लेक्स को अच्छे तरीके से देखिए। हम आपको बता दें कि इसमें अभी हालिया में जो है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह रह रहे थे। यहाँ पर इस डुप्लेक्स में रहने वाले एक लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? इसमें भी सुनील सिंह ही रह रहे थे ना, आरजेडी एमएलसी। देखिए अभी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जब से मंत्री पद माफ कीजिएगा मंत्री इनक्लेव में पहले वो रह रहे थे, वो बंगला जब उनको खाली कराया गया था तब ये 11/8 जो बंगला है डुप्लेक्स है वो सुनील सिंह को, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जो कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, उनको अलॉट किया गया था। लेकिन अब इस डुप्लेक्स का नाम बदल दिया गया है। 11/8 अब ये नहीं रहेगा, अब ये निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 रहेगा मोकामा, जहां से विधायक अनंत सिंह है। अब सवाल ये है कि बाकी विधायकों को जब जिस तरीके से बंगला अलॉट किया गया है, डुप्लेक्स अलॉट किया गया है, तो बाकी विधायक उस डुप्लेक्स में शिफ्ट होंगे, तो क्या अनंत सिंह भी इस छोटे से डुप्लेक्स में शिफ्ट होंगे? अब मैं ये छोटा सा इसलिए कह रहा हूं कि अनंत सिंह को जो सालों से जो बंगला मिला है जिसका नाम एक माल रोड है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, बड़ी सी दो फील्ड है जिसमें अनंत सिंह आमतौर पर जब भी चुनाव जीतते हैं या किसी तरीके का कार्यक्रम होता है तो 1000, 5000, 10,000 लोग जो है उस बंगले में आते हैं, भोज होता है उनके लिए। लेकिन क्या इस बंगले में अनंत सिंह रह पाएंगे? बड़ा सवाल ये भी है कि अनंत सिंह जो कि जानवर के शौकीन हैं, जानवरों के पालने को लेकर के, घोड़े के खास करके अगर बात की जाए तो अनंत सिंह घोड़ों के शौकीन हैं, तो अगर अनंत सिंह को पटना में इस बंगले में रहना पड़ेगा तो उनके घोड़े जो हैं वो कहाँ रहेंगे? उनकी कई सारी गाड़ियों का जो काफिला होता है, अब इस डुप्लेक्स में देखेंगे तो इस डुप्लेक्स में आप गौर से देख पाएंगे तो अनंत सिंह की एक ही गाड़ी जो है वो इस डुप्लेक्स के अंदर लग पाएगी, क्योंकि इसमें गाड़ी लगाने का ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। और बहुत अगर एक तो गाड़ियाँ जो है वो बाहर आप यहाँ पर आवास के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि अनंत सिंह गाड़ियों के शौकीन हैं, उनके पास लैंड क्रूजर और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां जो है वो भी मौजूद है, डिफेंडर है, तमाम अलग अलग लग्जरी गाड़ी जो है वो अनंत सिंह के काफिलों में चला करती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में अनंत सिंह को एक माल रोड खाली करना पड़ेगा और खाली करने के बाद क्या इस 178 निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा वाले इस डुप्लेक्स में आकर रहेंगे? अगर रहेंगे तो उनके घोड़े जो है वो कहाँ रहेंगे? तमाम अलग अलग सवाल जो है अनंत सिंह को लेकर खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अनंत सिंह शौकीन है कई चीज़ों के, गाड़ियों के, घोड़ों के शौकीन है। अब उनके गाड़ी घोड़े जो है वो कहाँ रहेंगे? और अनंत सिंह क्या वाकई इस छोटे से डुप्लेक्स में आकर रहेंगे, जहां अब अनंत सिंह जब बाहर रहते हैं तो उनसे हजारों लोग रोजाना मुलाकात करते हैं? अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।